हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में से पहले हम देखते हैं लाइट क्या होती है। तो व्हाट इज अ लाइट? लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम बेसिकली देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम देख नहीं पाएंगे। अगर सन हमारा गायब हो जाएगा या सन की रोशनी नहीं आएगी तो देखो क्या होगा, हम देख नहीं पाएंगे। एलईडी बल्ब कितने टाइम तक जलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, क्योंकि सन की लाइट के बिना कुछ चल नहीं सकता। इसलिए अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम देख नहीं पाएंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब ये क्या होते हैं? तो लाइट के जो दो टाइप्स रहते हैं वो रहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, मतलब कि लाइट छोड़ते हैं, जैसे कि ये एलईडी बल्ब हो गया या फिर ये सन हो गया। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं? वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो लाइट नहीं देते, जैसे कि ये चेयर, टेबल। हमको इनको देखने से लाइट तो आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो इसलिए ये होते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। तो ये एक ऐसी फिनोमिना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम एक मिरर है, उसके ऊपर हमने क्या किया, टॉर्च जलाया। अब टॉर्च जब जलाया तो बीम ऑफ लाइट जो है, जो लाइट गई मिरर के ऊपर, वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट तो करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि इधर क्या दिया है, बाउंसिंग बैक। तो मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे मिरर के ऊपर तो वो बाउंस बैक करेगी। तो इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप इतना छोटा सा सिंपल सा अगर आप याद रखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो देखो, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर करने के लिए। तो देखो, जैसे कि ये लड़का है और ये इसकी बहन है। तो लड़का क्या कहते हैं, मस्ती मस्ती में क्या करेगा कि वो बाहर खड़ा है और इस सन की लाइट आ रही है। सन की लाइट को क्या कर रहा है, वो उस जगह पे खड़ा है ताकि क्या हो, सन की लाइट मिरर पे गिरे और मिरर की लाइट डायरेक्ट क्या करे, उसकी दीदी पे गिरे। हम लोग देखो स्कूल में क्या करते थे, अपने आईडी कार्ड के साथ खेलते थे कि टीचर के मुंह पे, कभी किसी के मुंह पे क्या करते थे, सन की रोशनी ले लेके क्या करते थे, मतलब जैसे देखो सन की लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर रही है और उसके बाद जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रही है, तो किसके ऊपर जा रही है लाइट? उसकी बहन के ऊपर जा रही है। तो हम लोग ऐसे करते थे स्कूल में कि आईडी कार्ड लेके क्या करते थे, किसी के भी ऊपर ऐसे रोशनी डालते थे जब सन की लाइट आती थी। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स कि क्या क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकते हैं। तो जैसे ये देखो, एल्यूमिनियम की एक शीट हो गई और साथ ही साथ देखो ये मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। अब देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और साथ ही साथ नॉर्मल क्या होता है। तो हमने 8th में तो पढ़ा है इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बारे में, लेकिन तो भी आपको रिकॉल करने के लिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है उसके ऊपर 3 रे लाई करती है। मतलब कैसे? अगर हम कोई लाइट डालेंगे तो अचानक से ये तीनों भी रे एक साथ आ जाएंगी। कैसे? अगर हम जो लाइट डालते हैं, जैसे कि हमने एक मिरर पे लाइट डाली, तो जो लाइट गई उधर और जाके मिरर पे टच हुई, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो लाइट हमने डाल दी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब उसके बाद बाउंसिंग बैक तो हमने पढ़ा पीछे, तो वही बाउंस बैक होगी जो रिफ्लेक्ट हुई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट जो हुई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बाद ये जो दोनों हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी रे हम बनाते हैं। वो क्या करती है, इन दोनों को इक्वली बांटती रहती है। तो क्या करती है, दोनों भी एंगल को इक्वली बांटती है। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि जो लाइट आती है वो बोलते हैं इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद अब इन दोनों के बीच में 2 एंगल बनते हैं। कैसे? जब ये नॉर्मल क्या है, 2 एंगल बना देती है। हम लोग एक इमेजिनरी क्या लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, जो इन दोनों के बीच में 2 एंगल बना देती है, ये एक एंगल और ये एक एंगल। अब देखते हैं इसके लॉ के रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे पॉइंट ऑन द इंसिडेंट लाइन इन द सेम प्लेन। मतलब कि देखो, ये जो इंसिडेंट, मतलब अच्छे से समझना कि देखो ये जो तीनों भी रे हैं, कहीं भाग तो नहीं रही है कि कहीं उछल के इधर तो नहीं जा रही या इधर तो नहीं जा रही, तीनों भी एक ही लाइन में है ना। जैसे इधर से आई लाइट और इधर गई, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपना पाथ चेंज किया। मतलब कि जैसे लाइट इधर से आई और इधर नहीं चली गई ना, इधर से आई एक ही प्लेन में लाई करती है। मतलब कि जिस जगह से आई है उसी मतलब पाथ को ट्रेस करते हुए अगली जगह रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब इस जगह से आई थी तो इधर नहीं जाएगी, इधर जाएगी नहीं, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। इस जगह से आई, इधर नहीं जाएगी, इधर इधर इस जगह से आई तो इसी एरिया से जाएगी।
तो ये होता है जब तीनों भी चीज़ें की प्लेन में लाई कर, मतलब एक ही लाइन में लाई करें। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये जो देखो मैंने बताया कि ये जो एंगल रहता है इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो क्या करता है नॉर्मल रे डिवाइड करता है इन दोनों को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहता है, इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो वाह, ये भी अच्छा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल रहता है। तो ये रहा हमारा सेकेंड लॉ। अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, हाउ फॉर्म में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम। तो अब आपके सेम वही डायग्राम है आपके पास जो मैंने पहले दिखाया था। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि देखो ये है मेरा एक प्लेन मिरर। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया है। तो पहले मैं क्या करूँगा, टॉर्च जलाऊँगा, और टॉर्च जला के क्या करूँगा, प्लेन मिरर के ऊपर लाइट मारूंगा। तो लाइट मारा मैंने तो रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपने देखा। तो वैसे ही अब मैं वही दूसरा एक प्लेन मिरर ले लेता हूँ, अब उसके ऊपर लाइट मारता हूँ। तो इधर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रे दिखाया था, लेकिन देखो कभी भी ऐसा होता है क्या कि सिंगल रे निकलती है। अगर सिंगल रे निकलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेज़र लाइट बोलेंगे, क्योंकि लेज़र लाइट में ही एक सिंगल सी रे निकलती है। लेकिन क्या है, ये बंच में निकलती है तभी तो हमें ज़्यादा लाइट मिलती है। तो ये क्या है, बीम ऑफ लाइट। बंच में जब रहती है तो बीम ऑफ लाइट रहती है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे बीम निकलती हैं। तो और देखो लेज़र जो रहती है उसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी सी बीम रहती है। मतलब कि अगर हम लाइट जलाएंगे प्लेन मिरर के ऊपर तो एक रे नहीं गिरेगी, बहुत सारी रे गिरेगी, बहुत सारी इंसिडेंट रे उसके ऊपर आएगी। तो जैसे कि हमने इधर से टॉर्च जलाया तो इधर से क्या हुई, इंसिडेंट रे फॉल हुई, एक नहीं बहुत सारी फॉल हुई। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई होगी, उसी क्या है उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गई होगी। तो अब बोलो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, तो इमेज कहाँ से फॉर्म हुई। तो देखो अब ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है, कभी ना कभी इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो रे, कोई भी रे इनमें से कुछ भी एक भी रे हो सकती है कि क्या करे, दूसरे रे को मीट कर जाए। जैसे कि इन दोनों में से देखो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेंट है। अब इन दोनों में से कोई भी एक रे या दो रे, कोई भी इन दोनों में से दो रे मीट होनी चाहिए। अगर आगे जाके इन हज़ारों रे गिरती हैं, ऐसे एक दो तीन रे नहीं गिरती, बहुत सारी रे गिरती है, तो हज़ारों में से एक दो तो होंगे ना ऐसे कि जो मीट करेंगे। तो अगर दो रे मीट कर जाती हैं कहीं भी तो क्या हो गया, वहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो मतलब हमने सिंपल से समझा कि एटलीस्ट अगर टू रेज भी मीट करेंगी तो क्या होगी, वहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो गई। इतना हमें याद रखना है। तो अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। व्हेन लाइट रे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ object after reflection from a mirror actually meet or appears to meet at a point, then this point is called image of the given object। तो मतलब कि अगर ये appears to मतलब कि appear करे मीट करने को या एक्चुअली रे मीट करे तो क्या हो जाएगा, वो इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें और देखते हैं इमेज की कितनी टाइप होती हैं। तो इमेज के पहले दो टाइप होते हैं, आप इतना सीख लो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो दो टाइप होते हैं इमेज के, रियल और वर्चुअल। तो पहले मैं वर्चुअल समझाता हूँ आपको। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, जैसे देखो ये प्लेन मिरर है, अब इसके सामने एक बंदा खड़ा है। प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं। एक सामने बंदा खड़ा है तो खुद को देख रहा है, तो उसको हम लोग का कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या उनके में, नहीं लग रहा है। अब देखो अगर ये बंदा इस मिरर के सामने से हट जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी इमेज दिखेगी क्या मिरर के अंदर, नहीं दिखेगी ना। तो कि वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जो असली में नहीं रहता, अगर हम उसके सामने से हट जाएं तो वो दिखेगी नहीं, अगर उसके सामने आएंगे तो दिखेगी। ऐसा रहता है ये वर्चुअल इमेज। तो मतलब वो इमेजनरी रहता है, अगर हम हट जाएंगे, रियल तो हमें ना, तो वो क्या है इमेजनरी रहता है। अगर उसके सामने से अगर हम हट जाएंगे तो वो नहीं दिखेगी। अब रियल का एग्जांपल लेते हैं। रियल इमेज क्या होता है, जब एक्चुअली रे मीट करें और इधर क्या है एक्चुअली रे ना मीट करे, इधर रे आती हैं और इधर भी रे आती हैं। इमेज फॉर्म हुआ ना तो रे आएगी, कैसे भी करके आएगी। अब रियल और वर्चुअल का हम बताएंगे आगे जाके कि रे एक्चुअली मीट कैसे करते हैं कैसे नहीं। लेकिन पहले आप इतना ध्यान दो कि वर्चुअल इमेज क्या होता है कि अगर हम हट जाएंगे उसके सामने से, मतलब वो इमेजनरी रहते हैं, असली में नहीं रहती। अब सिनेमा का एग्जांपल ले लेते हैं, रियल इमेज क्या होती है। तो अगर हम सिनेमा में जाते हैं तो हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो पीछे से एक लाइट आती है, वो मूवी दिखाती है। पीछे से एक बीम ऑफ लाइट बंच में आती है और कहते हैं मूवी पूरा दिखाती है। तो अब देखो आप चाहे कोई भी जगह पे बैठो, चाहे कोई भी सीट पे बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, आपको वो क्या करिए, मूवी दिख रही है, मूवी हट नहीं रही है। अगर आप हट रहे हो तो भी वो मूवी हट रही है क्या, नहीं हट रही है। मतलब कि क्या है, वो रियल है, वो रे एक्चुअली मीट कर रही है इसलिए वो रियल है। तो मतलब कि क्या है, वो रियल है, रे उधर एक्चुअली मीट कर रही है। अब इनकी कुछ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज द फॉर्म व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। तो मतलब कि क्या है,
रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रे एक्चुअली मीट करे तो क्या हो जाएगी, और रियल इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट। तो वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है कि जो रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन आगे जाके मीट ना करे, लेकिन पीछे से अगर हम उसको खींच के एक्सटेंड करें तो वर्चुअली तो मीट कर सकती है। इसका एग्जांपल आगे देखने वाले हैं, अगर आपको इधर नहीं समझ रहा है तो आगे समझेगा। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, तो रियल इमेज हर बार उल्टी दिखती है। तो आप बोलोगे लेकिन पिछली बार तो हमने अभी देखा कि सिनेमा का एग्जाम्पल में, सिनेमा का जो मूवी रहता है हमें वो सीधे दिखता है, लेकिन रियल इमेज उल्टी कैसे रहती है। आप कुछ भी गलत सिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। उन लोग स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, ऐसा सेटिंग अप्लाई करते हैं कि जिससे पहले से ही वो उल्टा कर देते हैं इमेज को। तो अब आगे जाके जब वो उल्टा दिखेगी तो वो हो जाएगी सीधा। स्टार्टिंग में ही अगर सेटिंग अप्लाई कर देंगे उल्टा करने की तो आगे जाके वो दिखाएगी सीधा। रियल इमेज हर बार उल्टी इमेज दिखाती है और वर्चुअल इमेज हर बार सीधी इमेज दिखाती है। इरेक्ट मतलब होता है सीधी। जैसे कि हमने मिरर वाले एग्जांपल में देखा कि अगर हम उसके सामने खड़े रहेंगे तो हमें सेम टू सेम इमेज दिखेगी। अब देखते हैं रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन मतलब कि देखो पिछले एग्जांपल में देखा सिनेमा में कि स्क्रीन पर दिख सकता है वो इमेज, लेकिन वर्चुअल इमेज क्या दिख सकता है, नहीं दिख सकता। अब हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अगर एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, देखो जैसे इस लड़के का फ़ोटो लिया है। अब इस लड़की क्या है, प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। ये क्या है, बंदा प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। प्लेन मिरर ऐसे मिरर होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, घर पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने खुद को देखने के लिए। तो देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये क्या है, ये कितना इतना बड़ा है, इधर भी इतना बड़ा है, मतलब ये साइज़ सेम है, साइज़ कुछ अलग है नहीं है, शेप सेम है। इधर जितना मोटा पतला कुछ भी है इधर भी उतना ही मोटा पतला है। अब देखते हैं सेम कलर, इधर भी गोरा है उधर भी गोरा है, मतलब सेम कलर। उसके बाद सेम डिस्टेंस, क्या इतने डिस्टेंस पे इधर है सेम डिस्टेंस। मिरर में भी हम लोग को सेम डिस्टेंस ही दिखेगा जितना हम खड़े हैं। उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब मैंने आपको समझाया ही है कि अगर आप इसके सामने से हट जाओगे तो क्या है, इमेज दिखेगा नहीं। वर्चुअली क्या कर रही है, रे मीट कर रही है। साथ ही साथ इरेक्ट मतलब क्या हो गया, इरेक्ट मतलब क्या हो गया कि ये हमें इमेज सीधा दिख रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा। अब देखते हैं हम कि एक ही टाइप की इमेज होती है क्या, प्लेन मिरर ही एक ही टाइप के मिरर होते हैं क्या, नहीं, और भी बहुत सारे मिरर होते हैं। तो अब देखो होती हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो इस चैप्टर में मेरे लिए हम यही चीज़ पढ़ने के लिए आए हैं, स्पेरिकल मिरर्स। तो इधर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, कर्व सरफेस वाले होते हैं, मतलब थोड़ा कर्व बना, कर्व का शेप इनका होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, याद करो, रिकॉल करो, हमने पढ़ा है। आपको नहीं याद आ रहा है तो देखो, कॉनकेव ऐसा होता है जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चम्मच का। तो चम्मच देखो अंदर की साइड क्या करता है, एक केव बना के रखता है। चम्मच की जो जहाँ से हम खाते हैं वो होता है केव की साइड, जैसे जिसके अंदर खाना जाता है। तो जिसके अंदर खाना जाता है उसे हम बोलेंगे कॉनकेव। या फिर ये देखो, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। ये देखो, ये जो इस साइड का जो क्या है लाइन दिख रहा है आपको, वो है कलर सरफेस, या फिर बोल सकते हो उसे पेंट किया गया है। तो इस साइड का क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो ये है हमारा मिरर, कॉनकेव है मिरर, इधर कॉनकेव मिरर है। तो अगर इधर से क्या होगा, नहीं तो पहले आप ये समझो कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो अपने अंदर एक केव टाइप बना के रखता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। अब देखो ये है पॉलिश सरफेस, मतलब कि इधर क्या है, हमने पेंट लगाया, कुछ लगाया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इस एरिया से ये रिफ्लेक्ट करेगा। और साथ ही साथ अब कॉन्वेक्स देखते हैं। कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स मेरा क्या है, जो केव वाला साइड है वो पॉलिश है, और रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, वो ऊपर वाली है। मतलब कि जो कॉनकेव में अंदर वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग रहेगी, और कॉन्वेक्स में ऊपरी वाली साइड। तो आप एक चम्मच के एग्जांपल से आराम से समझ सकते हो। केव मतलब क्या हो गया, अंदर से गड्ढा हुआ, तो इधर गड्ढा हुआ है अंदर से, तो आप बोल सकते हो केव से समझ सकते हो। वेक्स मतलब क्या हुआ, उभरा हुआ, तो बाहर की साइड चम्मच की उभरी हुई है, इससे आप समझ सकते हो। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जैसे देखो अभी तक हम कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में अभी पिछले वीडियो में अभी पढ़ा हमने पिछले स्लाइड में। तो अब देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स ये तो हमने पढ़ा। तो जैसे अब मैं इधर एक कॉनकेव क्या ले लेता हूँ, एक मिरर ले लेता हूँ, कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, इस ये वाला साइड इसका पॉलिश सरफेस है। उसके बाद देखो अब मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो कॉनकेव मिरर है वो क्या है, कोई सर्कल का टुकड़ा होगा, क्योंकि ये पूरा केव बनाया है। अगर इस केव को अगर मैं पूरा करता तो क्या होता है, ये सर्कल बन सकता था। एक बार ट्राई करते देख के, तो ये हाँ बरोबर ये सर्कल बन रहा है। मतलब कि क्या है, कॉनकेव मिरर एक सर्कल का टुकड़ा है। कॉनकेव मिरर एक सर्कल का टुकड़ा है। अब ये सर्कल का टुकड़ा तो है। अब देखो सर्कल के बीच में क्या रहता है, सर्कल के बीच में क्या रहता है, सेंटर। तो फिजिक्स में इसे क्या बोलेंगे, फिजिक्स में हम बोलते हैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं तो पहले आप सेंटर से याद रखो, उसके बाद समझना। अब उसके बाद देखो, अब सेंटर से लेके जो इधर तक की डिस्टेंस रहेगी, सेंटर से लेके इधर तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहती है, हमारी रेडियस रहती है। तो अब देखते हैं, सेंटर और रेडियस को लिख लेते हैं एक बार। सीट से हम क्या डोनेट करेंगे, सेंटर। सेंटर कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको यह याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद इस सर्कल का आधा हिस्से को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। पूरे हिस्से को डायमीटर बोला जाता है। और इस सर्कल को हम हाफ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा। तो हो जाएगा आर रेडियस। उसके बाद पोल क्या होता है, पोल, ये देखो, ये जो लाइन है, लाइन जो है ये इधर, ये सर्कल के मतलब कि कॉनकेव जो है, कॉनकेव मिरर जो है अपना, उसके बीच में एकदम टच कर रही है। ये जो लाइन बीच में एकदम टच कर रही है, ये जो पॉइंट जिधर मैंने अपना ये रखा है अभी, तो उसे क्या बोलते हैं, पोल बोला जाता है। इसे पी से डिनोट किया जाता है, ये होता है हमारा पोल। ये जो पॉइंट रहता है जहाँ मैंने अभी ये रखा है, ये बोला जाता है पोल। अब उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है हमें, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होती है ये देखो, पहले जो लाइन है ये इसके अंदर क्या रहता है, इस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो ये रहती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन रहती है जिसकी वजह से हमें सब करने को ईजी हो जाता है। अभी आगे जाके हमें इसके रे डायग्राम्स भी देखने हैं। तो क्या रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी रे रहती है, मतलब एक ऐसी लाइन रहती है जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। अब इतना ही याद रखो अभी। उसके बाद देखो अब क्या है, फोकस क्या होता है। तो ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है रेडियस, बरोबर कि नहीं, ये रेडियस रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो डिस्टेंस रहता है वो रेडियस रहता है, मतलब कि डायमीटर का आधा रेडियस रहता है। अब ये जो रेडियस है, रेडियस का भी आधा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जब रेडियस का हम आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा फोकस। इसे बोलेंगे हम फोकस, हाफ ऑफ रेडियस इज फोकस। तो ये हो जाएगा हमारा फोकस, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखो, ये फोकस और पोल तक जो डिस्टेंस है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, सॉरी फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। ये भी पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। अब फोकल लेंथ को कैसे फाइंड किया जाता है, फोकल लेंथ अगर पूछ लिया फाइंड द फोकल लेंथ, तो आप कैसे फाइंड करोगे। फोकल लेंथ का एक ही फॉर्मूला है कि हाफ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो अगर रेडियस का आधा कर देंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा क्या, फोकल लेंथ। तो अब देखते हैं हम कि अब हमने पढ़ते आए कि रियल वर्चुअल, ये हम पढ़ते आए, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कैसे करेंगे कि क्या रियल है क्या वर्चुअल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने इधर एक कॉनकेव मिरर ले लिया, तो अब देखो, समझो कि लाइट रे क्या की, फॉल की इधर मिरर पे, और उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे आई और अब ये रिफ्लेक्ट हो गई। वैसे ही एक और इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये आगे जाके ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। दो रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करती है तभी इमेज फॉर्म होता है, बरोबर है। तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो क्या ये आपको लगता है कभी आगे जाके मीट करेगी, नहीं मीट करेगी, क्योंकि ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है। तो आगे जाने का तो कोई मीट करने का चांसेस ही नहीं है। तो इससे हम क्या कैसे मीट कराएं, कुछ तो चांसेस होना चाहिए ना मीट कराने का। तो हमने वर्चुअल इमेज में क्या पढ़ा था कि रे एक्चुअली नहीं मीट करती लेकिन वर्चुअली मीट करती है। तो वर्चुअली कैसे मीट करती है, इधर ही देखने वाले। वर्चुअली ऐसे मीट करती है कि आगे से नहीं मीट करती, लेकिन अगर हम इमेजिनरी पीछे से खींच के देखें इसको, तो पीछे से ये मीट करती हुई आ रही है। इसी हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, की जो एक्चुअली आगे से जब रिफ्लेक्ट होती है तो एक्चुअली मीट नहीं होती, लेकिन जब पीछे से एक्सटेंड करके देखेंगे हम, वर्चुअली हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो वो मीट होती है। तो इसे बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं रियल इमेज क्या होती है। जैसे मैंने क्या कर लिया, वापस कॉन्केव मिरर ले लिया, अब लाइट आई, वापस रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। वापस दूसरी बीम ऑफ लाइट आई होगी और वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये क्या कर रही है, अब ये दो रे क्या कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। एक देखो बीम ऑफ लाइट आई होगी इसके ऊपर, तो इन दोनों में से हज़ारों रे गिरी होंगी, तो दोनों में से उन सब में से कोई दो रे मीट की होगी ना, कम से कम कोई दो रे तो मीट की होगी। तो वो जो दो रे मीट की होगी और वो क्या है, वर्चुअली मीट करेगी या फिर रियली मीट करेगी। तो वर्चुअली का हमने पढ़ा कि वर्चुअली कैसे मीट करती है। अब रियली कैसे मीट करती है, अगर हमें दिखा जाए दिखे कि दोनों भी मीट कर रही हैं तो इसे बोलते हैं हम रियल। अब इधर से हमें तो दिख रहा है कि ये तो रियली मीट कर रही है, तो मतलब इसे वर्चुअली बनाने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये होता है रियल। अब देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेंगे उसके थोड़े से रूल्स। तो जैसे देखो ये एक कॉन्केव मिरर है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये तीनों भी मैंने इधर ले लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। तो आपको आगे जाके अभी क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे हम क्या करने वाले हैं, इसके रे डायग्राम्स करने वाले हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए कि क्या करने का है, कैसे हमें रे डायग्राम्स बनाने का है। तो देखो बीम ऑफ लाइट जब आएगी, तो बीम ऑफ लाइट जब सामने से आती है, जैसे क्या है ये कॉन्केव मिरर है, तो जब ये बीम ऑफ लाइट इधर टकराती है तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो जहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगी, कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, देखो अगर बीम ऑफ लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से। फर्स्ट ये होता है, अगर बीम ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सेस को तो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। आपको ये याद रखना है, अगर बीम ऑफ लाइट आती है पैरेलल तो क्या करेगी, फोकस से होके जाएगी। बीम ऑफ लाइट आती है पैरेलल तो ये हो जाएगी फोकस से होके जाएगी। अब सेकेंड देखते हैं, सेम वही ले लेता हूँ मैं सब। अब देखो बीम ऑफ लाइट पैरेलल आई तो जाएगी किससे, फोकस से जाएगी, ये हमने देखा। तो इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर बीम ऑफ लाइट आती है फोकस से पास होके तो क्या किससे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के। ये बीम ऑफ लाइट क्या है, फोकस से होके पास आ रही है, फोकस से होके आ रही है तो क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के। फोकस से होके आएगी जब तो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के, और जब क्या होगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सेस के तो जाएगी पास थ्रू फोकस। ये हो गया दो लॉ, दो आपको समझा रूल। अब तीसरा देखते हैं, तो सेम वही डायग्राम ले लेता हूँ मैं। तो अब देखो, अब तीसरा, अगर बीम ऑफ लाइट क्या होगी, आएगी जब इंसिडेंट रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब दो चीज़ हो गया, अब बीम ऑफ लाइट अगर रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगी। क्योंकि देखो सर्कल जो होता है, सर्कल में क्या रहता है, 90 डिग्री रहती है सर्कल को। अगर हम लोग, ये क्या है, कॉन्केव मिरर एक सर्कल का पार्ट है ना, तो अगर हम एक सीधी सी लाइन खींचेंगे सेंटर से तो क्या हो जाएगी, वो डायमीटर हो जाएगी। तो डायमीटर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है बैक लाइट को सेम उसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी लाइट तो वहाँ से ही रिट्रेस होकर वापस उसी लाइन में चली जाएगी। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ लॉ। अगर देखो, अगर अभी हमारी लाइट, अब अगर अभी हमारी रे आए डायरेक्ट पोल पे टच हो जाए, इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे टच हो जाए तो रिफ्लेक्ट क्या करेगी, एकदम डाइवर्ज होके वापस रिफ्लेक्ट कर देगी इस साइड। अगर पोल से टच होके आए तो डाइवर्ज कर देगी वो। डायरेक्ट अगर हमारी लाइट आए, बीम ऑफ लाइट पोल पे आ जाए तो क्या कर देगी, वो डाइवर्ज कर देगी। तो ये 4 रूल आपको पढ़ने हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इमेज कैसे फॉर्म हुई, अब इसकी डायग्राम्स देखेंगे, कैसे इमेज फॉर्म करेंगे। जो रूल्स बताए मैंने पीछे उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें 6 केसेस होने वाले हैं, एक एक करके बताता हूँ कौन से केसेस हैं, उसके बाद उसे फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट केस क्या है, अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी, मतलब कि कहीं भी रखा हो, एकदम दूर रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, तब हमारी इमेज की पोजीशन क्या होगी। और अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा हो तब हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तब हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा। अगर फोकस पे रखा हो तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, और अगर फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो ये पूरे 6 केसेस है जो हमें देखने हैं। तो ये जो 6 केसेस है वो हमें देखने हैं कि जब बीम ऑफ लाइट आएगी तो अगर इन्फिनिटी से अगर बीम ऑफ लाइट आती है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है। अगर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे से लाइट आती है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।